पिछले कुछ समय पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, चुनाव के बाद जिस तरह से रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट से निकल के दिल्ली आ रही थी, उसी दौरान में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उनके साथ में एक हादसा होता है और सीआईएसएफ में काम करने वाले एक महिला जवान के द्वारा एक थप्पड़ मारने का प्रयास किया जाता है। तो ये मामला उस वक्त का काफी चर्चा का केंद्र रहा, लेकिन अब बात हो रही है कि आखिर अब उस मामले की चर्चा क्यों हो रही है। तो इस मामले पर जो जानकारी निकल के सामने आ रही थी कि जो थप्पड़ मारने का जो आरोप लगा था जो महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर पर, उसके बारे में जानकारी सोशल मीडिया पे आई कि उनको उनकी सेवा जो है बहाल कर दी गई और चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अब उनको बैंगलोर भेज दिया गया है। तो ये मामला जब सामने आया तो इस मामले पे जो सीआईएसएफ के हमारे सूत्र हैं, जब उनसे पूछा गया तो उनका कहना था कि ये जो खबर है वो गलत है, अभी भी वो सस्पेंडेड है, उनकी सेवा बहाली अभी नहीं हुई है। इसके साथ ही अभी भी जो उनकी जो तैनाती है वो तैनाती के बारे में भी स्पष्ट तौर पे बोला गया कि वो बैंगलोर में कहीं अभी उनकी तैनाती नहीं हुई है। और जिस तरह से इस पूरे मामले को देखकर कहा जाए कि जिस तरह से मामला बेहद चर्चा के केंद्र उस वक्त भी बना था और अभी भी बना हुआ है, और जिस तरह से अगर बात करें कि बीजेपी सांसद कंगना रनावत को लेकर जिस तरह से मामले पर देश भर की मीडिया में सुर्खियां जो हैं वो बनी थी, लेकिन इस मामले पर जिस तरह से सीआईएसएफ के हमारे सूत्र बताते हैं कि डिपार्टमेंटल जो इंक्वायरी है अभी भी की जा रही है और जो महिला कांस्टेबल है कुलविंदर कौर बकायदा उसके खिलाफ उन तमाम मामलों पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जिस तरह से उनके पोस्टिंग की बात करें या उसकी सस्पेंड वाली जो बात है कि उसकी सस्पेंड वाली जो बात है उसकी सेवा बहाली कर दी गई है, तो उस बात को भी लेकर सीआईएसएफ के जो ऑफिसर्स हैं इस मामले पर खुलकर स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले पर कुछ और जानकारियां जो हैं सीआईएसएफ के द्वारा स्पष्ट तौर पर साझा की जाएगी। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।